ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देख रहे थे, प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में बात हुई थी, कायरल सेंटर की बात हुई थी, कायरल सेंटर से रिलेटेड बातें मैंने बता दिया। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो बहुत दिन बाद मेरी क्लास में आ रहा हो मेरी तरह? कोई ऐसा जिनकी ये पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्लासेस छूटी हुई है? हाथ उठाओ। स्टेटमेंट की बात कर ली हमने, ठीक है, कायरल सेंटर की रिलेटेड बातें कर ली थी, ग्लूकोज के बारे में बात हो गई थी, ये सारी चीजें हमने देख लिया था, हो गया था, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे तन्मय, क्वेश्चंस में पीओएस और सीओएस के कंसेप्ट में हम लोग थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड बातें हो गई थी, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे क्या? ये 21 22, हाँ ये क्वेश्चन में थे, ठीक है, समझेंगे बात को, ठीक है। रोटेट वाले वो जो मैंने बोला था ना वैसे नहीं करना। देखो समझो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल में आप कायरल सेंटर ढूंढोगे। कायरल सेंटर क्या होता है बताओ? जिसमें चारों एंटिटीज या एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन में देखो तो 1 फ्लोरो, फिर यहाँ पे 2 क्लोरो, फिर 3 फ्लोरो आ रहा है। यहाँ से भी जाओगे तो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो आ रहा है, सेम एनवायरमेंट है। ये कार्बन कायरल नहीं है, ये कार्बन कायरल, ये भी नहीं होगा, इधर इधर एनवायरमेंट सेम है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे मत सोचना कि यहाँ फ्लोरीन वेज में है तो यहाँ डैश में तो कायरल नहीं होगा, नहीं। कायरल में ओरिएंटेशन पे फर्क नहीं पड़ता, कायरल में अटैचमेंट का फर्क देखा जाता है। तो कायरल सेंटर यहाँ पर नहीं है, पीओएस ढूंढते। देखो अगर मैं इस प्लेन से कट करूं तो कटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, क्योंकि फ्लोरीन को काउंटर करने के लिए यहाँ फ्लोरीन नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कट करूं तो भी ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, क्योंकि क्लोरीन को काउंटर करने के लिए सामने क्लोरीन नहीं है। अगर मैं ऐसे कट करूं तो क्लोरीन 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 तो कट गया, लेकिन फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन नहीं। आप बोलोगे सर फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन तो दिख रहा है, लेकिन आप समझो ये वेज में है और इधर वेज में क्या है, हाइड्रोजन लगा है, कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन है, और पीछे वाला फ्लोरीन डैश में है और इधर डैश में क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो ये भी तो पीओएस नहीं है, ये भी तो पीओएस नहीं होगा। ऐसे भी काटूंगा तो सेम केस जो वही था वही है, यानी इस केस में पीओएस नहीं होगा। अब जरा बात कर लेते हैं बेटा सीओएस की। किसकी बेटा? सीओएस की। तो सीओएस की अगर मैं बात करता हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो देखो इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से मिलाओगे तो वो लाइन इस सेंटर से होके गुजर रही है। क्या ये चीज दिख रहा है? क्योंकि आप ध्यान दें ये क्लोरीन वेज में लगा है और दूसरा वाला क्लोरीन डैश में लगा है, तो वो लाइन इस स्क्वायर के, है ना, ये साइक्लोमेथेन के सेंटर से होके गुजरेगा, यहां से यहां तक मिलाने वाली लाइन। क्या दिख रहा है सभी को? सिमिलरली इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन को मिलाने वाली लाइन भी इस सेंटर से होके गुजर रही होगी। आपको 3D में सोचना पड़ेगा। क्या आपको दिख पा रहा है? तो यहाँ सीओएस है, देखो ऐसे केस बहुत कम होते हैं। देखो पीओएस है, सीओएस है, होगा, पीओएस है, सीओएस नहीं है, होगा, लेकिन ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है यूजुअली मॉलिक्यूल में कि पीओएस होगा, सीओएस होगा, पीओएस होगा, सीओएस नहीं होगा, पीओएस सीओएस दोनों नहीं होगा। बहुत रेयर केस में ये देखने को मिलता है कि पीओएस तो नहीं है लेकिन सीओएस है। चलिए आगे बात करते हैं। कायरलिटी नहीं होगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। तो ये बात भी सबको समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ तक? ठीक है। चलिए ये जो कंपाउंड है इसे बोलते हैं ट्रक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सेम केस है ये और ये, बिल्कुल सेम है। आप ध्यान दो, कायरल सेंटर नहीं होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा। अच्छा पीओएस देखो, पीओएस यहां से कट करो नहीं है, यहां से कट करो नहीं है, ऐसे काटो कैसे भी काट लो पीओएस नहीं मिलेगा। सेम केस है, फ्लोरीन की जगह मैंने फिनाइल लगा दिया है और सीएल की जगह सीओएच लगा दिया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पीओएस नहीं होगा, सीओएस है, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। लिखा जाए, देखो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, समझना बात को। ये जो क्लोरीन है ना, ये ग्रीन वाले को मैं फ्लोरीन बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो ये जो फ्लोरीन है ये किस में है? वेज में। ये क्लोरीन किस में है? वेज में। ये क्लोरीन किस में है? डैश में। ये वाला फ्लोरीन किस में है? डैश में। यही मॉलिक्यूल है। अब देखो इस फ्लोरीन को फ्लोरीन से अगर मैं मिलाऊं तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन इस स्क्वायर के सेंटर से होके गुजरेगी। सिमिलरली इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से अगर मिलाऊंगा तो इनको मिलाने वाली लाइन इस सेंटर से होके गुजरेगी।
ये कार्बन इस कार्बन के काउंटर पे है, ये कार्बन इस कार्बन के काउंटर पे है, तो सारे लाइन को मिलाऊंगा तो एक सेंटर में मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, सारे लाइन सेंटर पे कट हो रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आगे मैं बढ़ सकता हूँ, ठीक है। CUET का फॉर्म भी जल्दी आने वाला है, ठीक है, वो भी देना है आप लोग को। और आप चाहे तो ICAR का भी एग्जाम दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, वो फॉर्म भी भर देना, ठीक है। सिलेबस सेम रहता है, मैं वही एग्जाम बताऊंगा जिनमें आप जो अलग से कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वही सिलेबस रहेगा हमारा। चलिए ये क्वेश्चन को देखो, ध्यान दो, इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है या नहीं है चेक करते हैं। बताओ ये कायरल सेंटर होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से एनवायरनमेंट डिफरेंट है, क्लोरीन हाइड्रोजन, ये कार्बन भी कायरल सेंटर होगा, इधर इधर एनवायरनमेंट डिफरेंट, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब जरा कायरल सेंटर तो है, कितने कायरल सेंटर है बताओ, 2, ठीक। POS है क्या मुझे बताओ, है, कैसे जरा देखना, अगर मैं इसे ऐसे कट करता हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे कट करने पर क्लोरीन को काउंटर कर रहा है क्लोरीन, और ये हिस्से दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ POS प्रेजेंट है। अच्छा COS देखो, COS नहीं है, क्यों COS नहीं है, इस क्लोरीन के काउंटर में यहाँ डैश में क्लोरीन होना चाहिए था, इस क्लोरीन के काउंटर में यहाँ डैश में क्लोरीन होने चाहिए था, तब उसको मिलाता तो वो लाइन इस सेंटर से होकर गुजरता, तब मुझे COS मिलता। जो लोग आज पहली बार क्लास में प्रकट हुए, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा पहले वो ऐप से जाके लेक्चर देखे, ना तो ये टॉपिक तो उनसे वैनिश हो जाएगा। तो COS तो यहाँ नहीं है, कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। अब देखो ये सिस कंपाउंड है, क्या है, सिस, ये क्या है, बोलना है, ये क्या है, गुंगी है, हाँ, ट्रांस, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने वेज को डैश, डैश को वेज कर दिया, ओरिएंटेशन बदलने से कायरल नंबर ऑफ कायरल सेंटर के हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब भी कायरल सेंटर कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, सही बात है, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। मुझे बताओ POS है या नहीं है, नहीं। आप ऐसे काटो तो इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन नहीं है, आप ऐसे काटो तो भी इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन नहीं है, आप ऐसे काट लो तो इस क्लोरीन के काउंटर में यहाँ वेज में क्लोरीन होना चाहिए था, जबकि क्लोरीन किस में दिख रहा है, डैश में। आप किसी भी तरीके से कट करो आपको POS यहाँ नजर नहीं आएगा, ठीक है। COS वो तो है ही नहीं यार, तो POS नहीं, COS नहीं, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से इस कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, ये जो ट्रांस कंपाउंड दिख रहा है इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2, एक D दूसरा L। फिलहाल DL से हम लोग बताते हैं ये प्रैक्टिकल बेसिस पे। कायरल सेंटर अगर होता है तो कायरल सेंटर का कन्फिगरेशन बताने के लिए RS सिस्टम होता है, वो हम आगे देखेंगे, वो हमारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट से हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है। उसको फिशर और वेज डैश प्रोजेक्शन जब मैं बता चुका हूँ ना, तो उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सभी को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस आप ट्राई करें फटाफट, साइक्लोपेंटेन वाला। अब आप ऐसे परेशान कैसे होगे, जरा देखना, बात को समझो बच्चों, अच्छे से देखो, इधर देखो, पहले देख लो समझो। अब यहाँ पर ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, बोलो है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर एग्जामिनर ऐसे देता है वो, ठीक है। अब देखो इस कई बार ऐसा करता है, वो नहीं चाहता ना आप सेलेक्ट हो, मेडिकल कॉलेज जाओ, ऐसा लगता है सीट किसके लिए बचा के रख रहा है, बेटी के लिए, पर तुम्हें क्या करना है, सही कर देना है, क्या बनना है, हाँ ठीक है। चलो समझ गए ना बात को। अब देखो आप ऐसे अगर कट करोगे ना तो आपको तो इसमें POS नहीं नजर आएगा, कहीं दिख रहा है क्या, देखो कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर अब ये ऐसा स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, उसने दिया है, लेकिन आपको पता है साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर में सारे ये मतलब ये रेगुलर पॉलीगन है, तो ये सारे बॉन्ड एंगल अंदर के क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब जब आप कट करोगे तो क्या आपको POS नजर आया, इस स्ट्रक्चर में POS नजर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके काउंटर में यहाँ 2 ऐसी चीजें दिख रही है। क्लियर हो रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो फंसाएगा, ऐसे फंसना नहीं है, ठीक है। तो इस वाले केस में जरा ध्यान दो आप, POS, अच्छा कायरल सेंटर है कितना, 2, POS है, COS नहीं है, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा,
बताओ कायरल सेंटर है क्या? यस सर है। कायरल सेंटर की हेल्प पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमने सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज किया। कितने हैं कायरल सेंटर? 2। बताओ पीओएस इस बार नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो एक वेज और दूसरा डैश में। आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे बताओ? सोचना पड़ेगा 3D में, किसी को सोचने में दिक्कत हो रही है तो मुझे बताया जाए, ठीक है? मैं समझाऊंगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं, ऐसे मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, तुम लोग ऐसे इस बात को सीरियसली नहीं लेते हो, मुझे ऐसा लगता है। क्या सभी को आया समझ में? सभी को आ गया? सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। पीओएस तो नहीं है, क्या सीओएस है? नहीं। कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। अच्छा, यहाँ कायरल सेंटर तो है ये वाला, क्योंकि इधर से कार्बन, फिर कार्बन के बाद क्लोरीन है। यहाँ कार्बन कार्बन फिर कार्बन के साथ क्लोरीन है, समझ रहे ना? इधर इधर एनवायरमेंट डिफरेंट है। यहाँ पर है ना 2 क्लोरो लग रहा है, जबकि यहाँ से 1 2 3 क्लोरो हो जाएगा वो। समझ रहे हो ना? किसको नहीं है ये वाला? आया? ठीक है। क्या यहाँ पीओएस नहीं, कायरल सेंटर है? यस सर है। कितने? 2 2। पीओएस मुझे बताओ। पीओएस देखो ना, देखो तो सही। अगर मैं ऐसे कट करूं तो पीओएस है? यस सर बिल्कुल है यार। देखो, इस कार्बन के सामने कार्बन है, ये क्लोरीन वेज में, ये क्लोरीन वेज में, इस कार्बन के सामने कार्बन है, और यहाँ जो कार्बन रिंग के अंदर है वो आधा आधा कट रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पीओएस है? यस सर है। सीओएस नहीं होगा, क्योंकि इस क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन इस प्लेन के ऊपर से जा रही है, ना कि इसके सेंटर से। इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से मिलाऊं तो ये बाहर निकले हुए हैं, तो क्लोरीन से क्लोरीन प्लेन के ऊपर में आ जा रहा है, जबकि प्लेन के सेंटर से होके नहीं गुजर रहा है। तो सीओएस तो नहीं है। पीओएस है, सीओएस नहीं है, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करके दिखाओ। अच्छा देखो, कायरल सेंटर तो है ना, है ना? कितने? 2। अच्छा पीओएस, कई लोग को लगेगा एटम्स भी देख लो ना यार, इसको अगर कट कर भी देता हूँ, क्लोरीन के सामने यहाँ ब्रोमीन है, तो यहाँ पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं होगा, कायरलिटी आ जाएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। देखो वही मॉलिक्यूल था, इससे पहले भी हमने देखा, लेकिन जस्ट एक एटम को बदल देने से दूसरा ऑप्टिकल इनएक्टिव था और ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो कौन से स्ट्रक्चर को देख करके हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पहचान सकते हैं? हमारे पास तरीका क्या है? पीओएस और सीओएस ढूंढना। नहीं आया समझ में? ये वाला करो। क्या ये कायरल सेंटर होगा? यस सर, क्योंकि इधर से पहले में 1 क्लोरो, जबकि इधर पे 1 2 3 4 5 में क्लोरो आ रहा है ना? एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो कायरल सेंटर तो है। कितने? 2। पीओएस है, ये अगर मैं कट करता हूं तो पीओएस है, ठीक है? या ऐसे भी अगर मैं कट कर दूं सैंडविच प्लेन में, नहीं नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन आगे की तरफ हो जाएंगे, पीछे क्लोरीन नहीं है, ठीक है? तो पीओएस लेकिन यहाँ पर है। सीओएस, कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी। देखो सिस का ट्रांस कर दिया मैंने, वेज को डैश, डैश को वेज कर दिया, ओरिएंटेशन बदलने से कायरल सेंटर के हेल्प पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कितने होंगे कायरल सेंटर? 2। पीओएस बोलो है? मैं ऐसे कट करूं तो पीओएस मिल रहा है? नहीं, जो मुझे यहाँ मिल रहा था। ऐसे कट करने पे भी नहीं होगा, तो ना तो यहाँ पीओएस है, सीओएस नहीं है, कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। कई बच्चे इसका मतलब ये गलत फहम जी लेते हैं कि सीस वाला जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसका ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा, ऐसा सोच लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना। अगर ऐसा ही होता तो सिस ट्रांस का मैं सीधा लिख देता, ऑल सिस कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल ट्रांस आर ऑप्टिकली मतलब एक्टिव, और ये सिस इनएक्टिव, ऐसा लिखवा देता। जबकि ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रक्चर को देख करके पीओएस सीओएस ढूंढना है। क्लियर है? अपनी केमिस्ट्री मत लगा लेना, अपना ट्रिक मत बना लेना, गलत हो जाएगा। ये कार्बन कायरल होगा कि नहीं मुझे बताओ? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एनवायरमेंट सेम है। सिमिलरली ये कार्बन भी कायरल नहीं होगा, तो यहाँ कायरल सेंटर तो नहीं है। अच्छा पीओएस एकदम से है यार, सीओएस नहीं है, कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। सीओएस क्यों नहीं है समझ में आ रहा? मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा।
देख के बोल पा रहे हो? ठीक, चलिए वेज को डैश, डैश को वेज कर दिया, कायरल सेंटर की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, मुझे बताओ पीओएस है कि नहीं? बात नहीं कर मेरे लाल, मैं तीसरी बार देख रहा हूँ तेरे को। ठीक है, बताओ अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूं तो डेफिनेटली पीओएस है, क्योंकि ये जो वेज पे लगा हुआ क्लोरीन आधा आधा कट जाएगा, ये जो रिंग है हाफ कट जाएगा, और जो पीछे की तरफ डैश पे लगा हुआ क्लोरीन है वो भी आधा आधा कट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ब्लेड मारूं अगर तो कट जाएगा बराबर। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, यानी पीओएस है। अच्छा कमाल की बात तो ये है यहाँ सीओएस भी, क्योंकि इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से मिलाने वाली लाइन इसके सेंटर से होकर गुजर रही है, और गुजरते हुए दिख रहा होगा। किसको नहीं दिखा वो हाथ उठाए। तन्ना ध्यान दे, पीओएस भी है सीओएस भी है, कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। क्लियर? चलिए इस केस को देखो, यहाँ ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है ना? ठीक है, कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर है? 2। पीओएस है क्या मुझे बताओ? मैं अगर ऐसे कट करूं तो मुझे पीओएस नहीं मिलेगा, ऐसे कर लूं तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। तो पीओएस तो नहीं है, सीओएस भी नहीं है, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली थी कि कायरलिटी के, कायरल सेंटर के होने ना होने से कायरलिटी का कोई लेना देना नहीं है, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी एग्जांपल है, कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल सेंटर नहीं है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल सेंटर नहीं है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अब तक जितने केस स्टडी हमने किया तो क्या क्या देखा? कायरल सेंटर नहीं है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन अभी तक ऐसा केस नहीं मिला कि कायरल सेंटर तो नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। अभी तक ये वाला केस नहीं मिला होगा। आप सारे कॉम्बिनेशन मैच कर लेना। मैं जो बात बोल रहा हूं पटेल क्लियर हो रहा है? हाँ बोल तन्मय। ये करो। अब देखो ये कार्बन तो sp2 होगा ना, ये जो कार्बन है ये sp2 होगा, और sp2 कार्बन कभी भी क्या नहीं होता? कायरल नहीं होता। तो कायरल सेंटर तो यहाँ नहीं है। अच्छा पीओएस देखो, यस बिल्कुल पीओएस है ना? ये मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर हो गया ना, और प्लेनर मॉलिक्यूल को कट कर सकते हैं हम लोग। प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा क्या होता है? पीओएस होता है। ऐसे भी पीओएस था, ऐसे भी पीओएस है, आप ऐसे सैंडविच प्लेन में कट करो तो भी पीओएस है। ठीक है, सीओएस है, इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से मिलाओ, सीओएस साफ साफ नजर आ रहा है यार, ये तो प्लेनर है, इसमें इमेजिन भी नहीं करना। ठीक है, तो कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या विचार है आपका? सोच के बताओ। तन्मय, मैंने इन दोनों क्लोरीन को एक स्ट्रेट लाइन से लिखा है, वेज डैश में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वेज डैश में लिख ही नहीं सकता। ये कार्बन कौन सा? sp2, तो sp2 यानी प्लेनर हुआ, तो एक प्लेन में लिखना होगा। ये लोग आउट ऑफ द प्लेन है। अब जरा देखना, कायरल सेंटर है क्या मुझे बताओ? यहां अगर इस कार्बन को कायरल बोल सकता हूं, क्योंकि यहां से इन्वायरमेंट इधर के इन्वायरमेंट से डिफरेंट है। सिमिलरली ये कार्बन भी क्या होगा? कायरल। तो कायरल सेंटर तो है कितने? 2। पीओएस है क्या मुझे बताओ? ध्यान दो, देखो अगर मैं ऐसे कट करूं, अगर आप ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे कट करूं तो क्लोरीन तो कट गए जो वेज पे लगे हुए, ये कार्बन कार्बन भी कट गया, डबल बॉन्ड के सामने डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन का मिरर इमेज है ही नहीं। तो ये तो पीओएस नहीं है। अब जरा ऐसे काट के देखूं तो इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन नहीं है, तो पीओएस नहीं है। ऐसे कट करूं, अगर ये काटते हुए आऊं तो यहां से भी अगर कट करूंगा तो इस डबल बॉन्ड के सामने काउंटर में यहां डबल बॉन्ड नहीं है। बोलो है क्या? नहीं। तो किसी भी तरीके से कट कर लो। अच्छा सैंडविच प्लेन में भी कट कर लूंगा, दोनों क्लोरीन बाहर की तरफ है, उनको काउंटर करने के लिए पीछे क्लोरीन नहीं है, तो पीओएस तो यहां पर नहीं है। सीओएस है क्या मुझे बताओ? नहीं है। क्यों नहीं है जरा देखना, क्योंकि सीओएस इस वजह से नहीं है, दोनों क्लोरीन जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं
उन क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन इस प्लेन के सेंटर से होकर कभी गुजर ही नहीं सकती। ये बात समझ में आया सभी को? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ COS भी नहीं है, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। समझ में आया? क्लियर? सभी को आया? इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या विचार है? इसका ट्रांस देख लो अब। अच्छा, कायरल सेंटर तो होगा ना, क्योंकि सिस ट्रांस करने से, है ना, वेज को डैश, डैश को वेज करने से कायरल सेंटर की हेल्प पे कोई असर नहीं पड़ता। POS है क्या, मुझे बताओ? हाँ, POS नहीं है, POS अब भी नहीं होगा। अब कट करके देख लो, ऐसे काटो, क्लोरीन आधा आधा कट जरूर जाएगा, लेकिन इस क्लोरीन के काउंटर में यहाँ क्लोरीन नहीं मिलेगा। ऐसे काटोगे तो एक क्लोरीन ऊपर है, उसके पीछे में क्लोरीन नहीं है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कायरल POS तो नहीं है। अच्छा, COS है क्या, मुझे बताओ? है। कैसे, जरा देखना, इस क्लोरीन को मिलाओ, यहाँ सेंटर से होके जा रहा है, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन इस सेंटर से होके गुजरती हुई नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है, मुझे बताया जाए। आ रही है सभी को नजर? ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? अरे हूं हाँ करो। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है, POS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सॉरी POS नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। आपका कंसेप्ट तो फेल हो गया जो आप सोच रहे थे कि सिस हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव, इधर उल्टा हो गया। तो ऐसा सिस ट्रांस देख करके ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव मत सोचना, वैसा नहीं होता। आप POS और COS के बारे में विचार करें। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? ठीक, लिखा जाए। एक क्वेश्चन देता हूं, molecular formula CnH2n if n equals to 5 then write all possible cyclic isomers। 10 वाला कौन है? मेरा भाई खड़े हो, भाई के लिए जोरदार तालियां। सही जवाब, खड़े हो, खड़े हो ना। 10 बोला। अभी सुनो ना, सुनो ना, आइट आइट मत करो, वो हवे में बोला है। अभी 10 के 10 स्ट्रक्चर बना के बता। गलती किया ना, सॉरी बोल। कितने बनेंगे? 5। जरा देखते हैं, समझो बात को, समझना। CnH2n इफ n इक्वल्स टू 5, तो मौलिक, 2 मिनट रुकना यार, एकदम यार कैसे कर रहा है यार तू, तन्मय तू। C5H10, ठीक है। C5H10 में मुझे DU बताओ कितना होगा? DU कितना है? 1। अब DU 1 है, साइक्लिक आइसोमर बनाना है, सब लोग इधर गौर से देखेंगे। DU 1 है, तन्मय रुकना यार, DU 1 है, साइक्लिक आइसोमर अगर बनाना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिंग बनेगा, जिसमें एक DU है वो हमारा खर्च होने वाला है। अब देखो एक एक करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहला तो मैं 5 कार्बन है ना, 6 क्यों, एक तो ये बना सकता हूं, ठीक है। दूसरा मैं ये बना सकता हूं, क्लियर है। तीसरा मैं 3 4 5 ये बना सकता हूं। चौथा मैं ये बना सकता हूं, 3 4 5। पांचवा मैं ऐसा बना सकता हूं, क्लियर है। कितने बनेंगे? 5। और अभी तो रुको, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें कायरल सेंटर, अच्छा GI है इसमें, GI ढूंढो, इसमें कोई GI नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा क्योंकि इसमें POS है, COS भी है, तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी GI नहीं होगा। GI क्यों नहीं होगा? GI की शर्त क्या है साइक्लिक रिंग में? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। GI की शर्त मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बोल बेटा। करेक्ट, रिंग के अंदर 2 sp3 कार्बन होने चाहिए कम से कम, जो डाई सब्सटीट्यूटेड हो, और दोनों ग्रुप जो होंगे डिफरेंट होने चाहिए। sp3 मिसिंग था। एडजेसेंट वाला तो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है, एडजेसेंट वाला तो मैंने बोला ही नहीं। GI तो नहीं होगा। अच्छा, OI होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसमें POS है, ठीक। GI यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप दोनों सेम है, तो GI नहीं होगा, OI नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी GI नहीं होगा, होगा क्या? OI भाई, इसे इथाइल मान लो ना, इसको क्या मान लो? पूरा इथाइल मान लो। ये पूरा ग्रुप है, काटूंगा कट जाएगा भाई। ये ऐसे आपको प्लेन में मैंने दिखाया है, ये कुछ ऐसा होगा?
भाई sp3 है तो कार्बन, ये कार्बन ऐसा होगा, मैं ऐसा काटूंगा तो मुझे कट जाएगा, ये पूरा प्लेन में मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं उनको पूरा एक ग्रुप मानो, ये पूरा इथाइल है तो मैं काटूंगा इथाइल आधा कट गया, ये मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि पीओएस है। अब जरा देखना, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये पूरा रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। दो ग्रुप दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट, दो ग्रुप दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि यहाँ क्या होने वाला है, जीआई होने वाला है, ठीक है। अब जरा समझना, इसके जीआई दो हो सकते हैं, एक तो कुछ ऐसा हो सकता है, बोलो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, बात नहीं करो, एक वेज तो दूसरा डैश, बोलो हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, इस वाले मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है कि नहीं, यस सर, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, कायरल सेंटर है, बोलो है। पीओएस है कि नहीं, यस सर पीओएस है। सीओएस है कि नहीं, नहीं है। कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा, क्लियर। बताओ, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर देखो, अगर मैं ऐसे काटूं तो वेज के सामने यहां डैश दिख रहा है, पीओएस नहीं है, सीओएस बोलो, बता चुका हूं ये सीओएस नहीं है। कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होगा, कायरलिटी होगी और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होगी। इस वजह से यहां पर दो बनेंगे, एक तो बनेगा डी और दूसरा क्या बनेगा, एल। तो बताओ कितने आइसोमर बने, जरा देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके दो बने, एक तो क्या बना, सिस, यानी ये हो गया कौन सा नंबर, फिफ्थ, और ये जो सिक्स्थ वाला है इसके दो बने, कौन सा, सिक्स्थ और सेवेंथ वाला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ऐसे मत गिन देना, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 बन रहे हैं, सर 7 ही तो आ रहा है आंसर, ऐसे मत कर देना, ठीक है। 1 2 3 4 और इसके दो फॉर्म है तो इसको काउंट नहीं करूंगा, है ना, 4 5 और इसके दो और आइसोमर्स हैं तो 6 और 7, तो टोटल कितने बनेंगे, 7 आइसोमर्स। समझ में आया, क्लियर है। जरा गौर से देखा जाए, देख लिया सभी ने, ये जेई का क्वेश्चन था, मजाक मजाक में आपने जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बधाई हो। अच्छा, मैं अगर ऐसे पूछूं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो 5 होगा, 1 2 3 4 5। भाई ये तो स्टीरियो आइसोमर्स हुए ना, ये करके दिखाओ, कुछ बच्चों को बता दो जानकारी के लिए, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये कार्बन है जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। ये लोग अपने जीआई है खुद ही, ये आपस में जीआई है, लेकिन इंडिविजुअली पूछ रहा हूं मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। देखो, क्या ये कार्बन कायरल है, यस यार बिल्कुल है, ये है, कायरल सेंटर है कितने, अच्छा पीओएस ढूंढते हैं। अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूं मुझे साफ साफ पीओएस दिख रहा है, या ऐसे कट कर रहा हूं, क्यों पवन, सीओएस नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन ऊपर ऊपर रहेगी, इस सेंटर से होके नहीं गुजरेगी, कायरलिटी नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या विचार है, अच्छा कायरल सेंटर तो होगा, ये बात आप जान रहे हैं, क्योंकि सिस को ट्रांस करने से वेज को डैश, डैश को वेज करने से कायरल सेंटर की हेल्प पे कोई असर नहीं पड़ता। कितने कायरल सेंटर है, 4। पीओएस है क्या, मुझे बताया जाए। देखो, अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो पीओएस, बोलो, ऐसे कट करूंगा तो नहीं, ऐसे कट करूंगा तो, हाँ है ना, पीओएस है। अरे यार ऐसे कट करूंगा, क्लोरीन के सामने क्लोरीन है वेज पे, यहाँ डैश पे क्लोरीन के सामने क्लोरीन है ना। तो अच्छा सीओएस बताओ है कैसे, सर ये लाइन तो इधर जा रही, इसके सेंटर से कहाँ गई, ऐसे मत मिलाओ, इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से मिलाओ, इनको मिलाने वाली लाइन इस सेंटर से गुजरती हुई नजर आ रही होगी। कितने लोग को नहीं आया हाथ उठाओ,
खड़े हो, हाथ उठाइए ना। अच्छा ठीक है, तन्मय क्लियर है ना? ये क्लोरीन और ये क्लोरीन को मिलाने वाली लाइन भी सेंटर से होके गुजर रही होगी, सबको नजर आ रहा होगा, फिर हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, चला आगे बढ़ते। मेरे भाई तेरे को क्या दिक्कत है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये मेरा भाई बैठा हुआ नहीं, उसके पीछे। हाँ यस, क्यों हाथ उठाया? नहीं उठाया ना? पक्का क्लियर है, समझ में आया? सीओएस दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। तो यहाँ पर पीओएस भी है, सीओएस भी है, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। ऐसे भी तो नहीं होता है, ऐसे काटू तो ये तो कट गया, क्लोरीन बाहर रह गया, ये क्लोरीन पीछे आ गया, तो पीओएस तो नहीं है। सीओएस देखो, कितने लोग का विचार है कि यहाँ सीओएस है? पटेल का नहीं है ना? क्यों? इस क्लोरीन को इस क्लोरीन से मिलाओ, वो लाइन ऊपर है, और ये क्लोरीन को मिलाओ तो वो इस बोर्ड के पीछे है, तो सीओएस तो यहाँ नहीं है। कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। तन्मय क्लियर है ये चीज? देखो जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, तो उसमें मैंने उस समय आपको क्या बताया था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो पहला काम क्या करोगे आप, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओगे, ढूंढोगे। स्ट्रक्चर में आप देखोगे किसी में जीआई तो नहीं हो रहा है, फिर आप उसका जीआई बनाओगे, और जीआई बनाने के बाद आप चेक करोगे कि कायरलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं। समझ रहे हैं आप? जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया, वैसे ही अप्रोच करना है आपको। अच्छा, कायरल सेंटर है क्या मुझे बताओ? पीओएस बिल्कुल है यार, ऐसे अगर कट करूं तो, अरे कट रहा है ना, पीओएस है। सीओएस, कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी। बताओ, कायरल सेंटर तो नहीं है ना? पीओएस ऐसे कट करूंगा तो है ना यार पीओएस, भाई ये क्लोरीन कट गया, इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, पीओएस है। अगर मैं ऐसे कट करूं तो पीओएस है यार, सीओएस नहीं है। कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी। इवन क्यूमुलिन की मैं बात करने जा रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? इवन क्यूमुलिन। मैं दो स्ट्रक्चर बताऊंगा, इनके बीच रिलेशन आपको बताना है। बताओ, ये वाला कौन सा है? सिस, और ये क्या है? ट्रांस। और ये किया तो गलत किया। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि आपको पता है जो इवन क्यूमुलिन होता है वो जीआई शो नहीं करता, ऑड क्यूमुलिन जीआई शो करता है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, आइडेंटिकल, नो जीआई, ये लोग जीआई शो नहीं करते। तो जब जीआई ही नहीं हो रहा है तो नो सिस ट्रांस। क्या मैं यहाँ सिस ट्रांस बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्लियर है? अब जरा समझना ये स्ट्रक्चर कैसा है। ये हो गया मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन, अगर ये प्लेन में है तो ये जो पाई बॉन्ड होंगे ये क्या होंगे? आउट ऑफ द प्लेन। ये पाई बॉन्ड किस में होगा? प्लेन। अब जो मिथाइल और हाइड्रोजन लगने वाले हैं वो क्या लगने वाले हैं? आउट ऑफ द प्लेन। तो एक रहेगा वेज, दूसरा रहेगा डैश। यहाँ हाइड्रोजन लगा दूं और यहाँ अगर मैं मिथाइल लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मिथाइल को यहाँ, हाइड्रोजन को यहाँ भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक का डिस्टेंस क्या है? सेम है। अब जरा ध्यान देना, कंसेप्ट समझना। इवन क्यूमुलिन में कोई सारे कार्बन क्या है? ये sp2 है, ये sp, और ये कौन सा है? sp2। sp2 कौन बोलने जा रहा था? यहाँ दो पाई बॉन्ड है ना। ऐसा कार्बन जिसके अगल बगल में डबल बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। और कायरल सेंटर होने के लिए sp3 होना चाहिए। ये कार्बन sp3 है लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, ये कार्बन sp3 है लेकिन कायरल सेंटर नहीं होगा।
तो यहाँ कायरल सेंटर तो नहीं है। अब पीओएस के बारे में आपका क्या विचार है, आप मुझे बताओ, पीओएस है या नहीं है? अब देखो ऐसे काटूं, अगर मैं इसे कट करूं तो ये एक प्लेन में कट रहा है, ये प्लेन ही है ना, ये तो प्लेन ही है ना, ये बोर्ड के प्लेन में अगर काटने जाऊं ये कट गया तो एक तरफ मिथाइल हो गया और उसके दूसरी तरफ मिथाइल होना चाहिए, तो वहां क्या है, हाइड्रोजन। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पीओएस नहीं? क्या मुझे ये स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? क्योंकि अगर मैं इसे प्लेन से कट करूं तो ये एटम्स तो कट कुटा गए, ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, लेकिन यहाँ जब कट होके ये प्लेन आगे बढ़ेगा तो मिथाइल आगे की तरफ है और पीछे की तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर क्या नहीं है, क्या नहीं है बोलो, पीओएस नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छा, पीओएस नहीं है, सीओएस के बारे में आपका क्या विचार है? इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से मिलाने वाली लाइन, इस मिथाइल को इस मिथाइल को मिलाने वाली लाइन, आप बोलेंगे कि इस सेंटर से होके गुजर रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा स्ट्रक्चर देख के, लेकिन मैं आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कतई इनके बीच से होकर के नहीं गुजरेगी। ग्रेविटेशन पढ़ने में मजा आता था मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद, नहीं क्योंकि क्वेश्चन सेम है। अरे यार, क्यू 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 नेट फोर्स किसी एक में निकालो, अरे √3f होगा और ये f की वैल्यू अगर m m m सेम होगा, वैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने वाला हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला, सारे डेरिवेशन सारे कंसेप्ट सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। आप देखना ना, आप क्वेश्चन देखेंगे, दो चार्जेस को कितने रेशियो में बांटे कि उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो, दो मास को किस रेशियो में बांटे कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम, 1:1, आधा आधा। छोड़ रहने दो, फिर क्या मैंने जो बात बोला वो आपको छोड़ो, रहने दो यार, कहाँ से समझ में आया? फिजिक्स की बातें हमसे नहीं हो पाती, क्यों? ठीक है, ये देखो, ये क्यूमिलीन है, क्या है, क्यूमिलीन। अब देखो ये मिथाइल है, क्या है, मिथाइल, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और ये जो आउट ऑफ द प्लेन पाई बॉन्ड है ये प्लेन है, फिर ये जो मिथाइल है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और ये जो हाइड्रोजन है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। एक ने मुंह फाड़ा और सर ने उसको देख लिया तो वो सोचा कि मैं बच गया, क्योंकि मैं मुंह फाड़ा हुआ उस समय नहीं देखा था, लेकिन सर का टाइमिंग देख, सर देख लिए, पटेल खड़े हो, इधर देख, सोना नहीं है। अगर मैं ऐसे काटूं तो क्या ये मिथाइल हाइड्रोजन कट गया, ये कार्बन भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। दिक्कत यहां आई, इस मिथाइल के सामने यहां क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो पीओएस मिला क्या? ऐसे अगर कट करूं तो यहां भी पीओएस नहीं मिल रहा है। सीओएस के लिए इस लाइन को इस लाइन से मिलाओ, ये लाइन इस सेंटर से होके नहीं गुजर रही होगी, आपको ये साफ साफ इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। सिमिलरली ये लाइन भी बाहर की तरफ जा रही है, ये लाइन भी बाहर की तरफ जा रही है, दिखा सभी को? ये मैं अगर मैं अपनी ऐसे पेन दिखाऊं, ये लाइन को जो मैं मिला रहा हूं, ये जो पेन है आप देखो इस सेंटर से होके गुजर रहा है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलाने वाली लाइन भी सेंटर से होके नहीं गुजर रहा, तो सीओएस मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो, बात क्लियर है? तो यहां पर क्या नहीं है, सीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कायरलिटी होगी, और कायरलिटी होगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होगी। यस, इस मॉलिक्यूल में देखो अब तक जो एग्जांपल का एक केस बच रहा होगा वो आपको नजर आ गया होगा। तन्मय इधर ध्यान दे, इस मॉलिक्यूल के पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन तब भी बावजूद इसके मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो बात मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था, क्या आप इस स्टेटमेंट से उस बात का स्पष्टीकरण आपको मिल रहा है? बोलो, क्लियर है ये चीज कि कायरल सेंटर के होने ना होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी की हेल्प पे कोई असर नहीं पड़ता। इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब इवन क्यूमिलीन जो होता है उसमें कोई जीआई नहीं होता, लेकिन वो क्या दिखाने लगता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखने मिलता है, यानी ऑप्टिकल आइसोमर होगा। बोलो, बात क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव ये होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? अरे हूं हाँ करो, ये केस समझ में आया सभी को? ठीक है, अब जरा देखना, ऑप्टिकली
एक्टिव। तो इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक कौन सा होगा डी और दूसरा कौन सा होगा एल, या इसी को मैं प्लस और इसको माइनस भी बोल सकता हूँ, या डेक्स्ट्रो या लीवो बोल सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आए? हूँ हाँ करो। तो ऑड क्यूमुलिन क्या दिखाता है? जीआई। इवन क्यूमुलिन क्या दिखाता है? वाई। सर एक काम करते हैं ना, ऑड क्यूमुलिन बना के देख लेते हैं, उसमें ओआई नहीं हो रहा है तो उसका कारण जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऑड क्यूमुलिन, जरा देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं, लिखने की हड़बड़ी मत करो, समझ लो पहले। मैं पूछूंगा और मैं पूछना चाहता हूं किससे? पटेल से। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तन्मय, इस बारे में क्या विचार है? डिफरेंट है, क्योंकि ये कौन सा क्यूमुलिन है? ऑड क्यूमुलिन है। ऑड क्यूमुलिन में ये दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। अरे हूं हाँ करो। ये दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। अरे हूं हाँ करो। ये पूरा क्या हो जाएगा? स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इसी का ही जीआई बनेगा। ये वाला सिस है तो ये क्या है? ट्रांस है। बोलो क्लियर है? अब जरा देखना, ये मॉलिक्यूल अगर प्लेन में है तो ये पाई बॉन्ड, पटेल ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा तो यहां कायरल सेंटर है, कहां है? करा दिया बेइज्जती। अब भी वही सोच रहा है। बोल बेटा, सेकंड नंबर। हाँ, कायरल सेंटर है? नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है भाई। ये sp2 sp sp sp2 है, कायरल सेंटर होने के लिए sp3 होना चाहिए, नहीं है ना? ठीक। pos है क्या बताओ? देखो समझना, pos होने के लिए ये कौन सा क्यूमुलिन है? ऑड की इवन? ऑड क्यूमुलिन। प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन एक प्लेन में आ गया। तो अगर मैं ऐसे कट करूं तो कट जाएगा यार, कटेगा ना? हाँ, तो ये पीओएस इसमें है, सीओएस नहीं है। सीओएस कैसे होगा यार? इसको मिलाने वाले लाइन सेंटर से होकर जाएगी नहीं। तो सीओएस नहीं है तो कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। अच्छा, ट्रांस वाले को समझते हैं। प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। तेरे को मन में बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरे प्रति बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि पूरी क्लास के सामने मेरा बेइज्जती कर दिया। लग रहा है ना? मारने का मन कर रहा होगा मुझे। ऐसा लग रहा होगा कि इसका पूरा इंटेस्टाइन वगैरह सब बाहर, ऑपरेशन आज ही कर दूं इसका मैं, है ना? लेकिन देख, भिलाई में तू मेरा कुछ कर सकता नहीं, और भिलाई के बाहर मैं, ठीक है? तो वो सब बेमायने हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। देख क्लियर है? मैं दुनिया का सबसे खड़ूस इंसान हूँ, और तबीयत ठीक होने के बाद मेरे से डेंजर शेर कोई नहीं है। समझा तन्मय? तो इधर बात करते हैं पटेल, ध्यान देना। पीओएस यहाँ नहीं होगा। अच्छा, कायरल सेंटर नहीं होगा। पीओएस बोल लेंगे ना, पीओएस होगा। कैसे? हाँ वही चीज, ये प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन। तो ओवरऑल अगर मैं काटूं तो यहां से हाइड्रोजन आधा आधा कट गया, मिथाइल भी आधा आधा कट गया। क्या मैं बोल सकता हूँ पीओएस प्रेजेंट है? सीओएस का, अच्छा सीओएस तो है ही, इस बार सीओएस भी हो जाएगा। मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलाने वाली लाइन इस सेंटर से होके गुजरेगी ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। तो पीओएस है, सीओएस है, कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, यानी ऑड क्यूमुलिन जीआई शो करेगा लेकिन ओआई शो नहीं करेगा। बोलो बात क्लियर है? अरे हूं हाँ करो, ये चीज समझ में आया। लेकिन ओआई होने के लिए भी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि हमारे पास ये दो ग्रुप होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट। दो ग्रुप दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तब ये पूरा का पूरा जो साइट है ना, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या बन जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। और स्टीरियोजेनिक सेंटर बनने की वजह से यहाँ पर OI ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को आपको मिलेगी। स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि क्या, स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है कॉपी में, देखा जाए। मैंने लिखा था कि ऐसा पाई बॉन्ड या रिंग या कायरल कार्बन जिसके अगेंस्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी और GI देखी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखी जाती है, उसे स्टीरियोजेनिक सेंटर बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन क्या हुआ कि even cumulin, even spirin, even cycloalkylidine can show optical activity provided each terminal carbon atom has two different group। जो terminal carbon atoms होते हैं उसमें दो different group होने चाहिए। तो even cumulin, even spirin, even cycloalkylidine, ये क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अच्छा, ऑड क्यूमुलिन, ऑड स्पायरिन, ऑड साइक्लोएल्काइलिडीन, ये क्या दिखाएगा, GI। क्या ये बात समझ में आया, पक्का आया समझ में, बैठा जाए। चलिए, असल ये चीज क्लियर होता है ना अभी आपको, मुझे लिखाने की तो जरूरत नहीं ना। ऑड क्यूमुलिन, ऑड स्पायरिन, ऑड साइक्लोएल्काइलिडीन्स कैन शो जियोमेट्रिकल एक्टिविटी प्रोवाइडेड ईच टर्मिनल कार्बन एटम्स हैज टू डिफरेंट ग्रुप्स। चलिए, ये करते हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले समझो ये कौन सा क्यूमुलिन है, पहले ऑड है इवन है मुझे बताओ। इधर देखो ना यार, देखो ना प्लीज प्लीज, पटेल भाई, ये ऑड है इवन है, इवन नंबर है। इवन क्यूमुलिन GI दिखाता है, OI दिखाता है, OI दिखाता है। चलिए, ये मिथाइल हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अरे हूँ हाँ करो, मिथाइल हाइड्रोजन दोनों ग्रुप डिफरेंट है, सेम है। तो क्या यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर डेवलप हो पाएगा, नहीं। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा। ऑप्टिकली क्या रहेगा, ये इनएक्टिव रहेगा। अब जरा इसको कंसेप्ट से समझ भी लेते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। बताओ, ये प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर मैं इससे कट करूं तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने होंगे काउंटर करने को, यानी यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, POS है। COS तो नहीं होगा, मिथाइल को काउंटर करने के लिए मिथाइल नहीं है, COS नहीं है, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। बाकी ये चीज हमने कंसेप्ट से देख लिया। स्पायरिन है, ऑड है इवन है, इवन स्पायरिन है। क्या दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है, बोला जाए दो ग्रुप दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है इवन स्पायरिन है और दो ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ ऑप्टिकली एक्टिविटी होगी। ऑप्टिकली क्या होगा, ये एक्टिव होगा। ठीक है, वैसे भी समझो, ये क्या है, प्लेन, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, ये क्या है, प्लेन, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। कायरल सेंटर तो नहीं होगा। अगर मैं काटता हूं, ये कट गया, ये रिंग भी कट गया, ये रिंग भी कट गया, आगे जब कटा तो यहां से मिथाइल है और उसके काउंटर में क्या है, हाइड्रोजन है, तो मुझे POS तो नहीं मिलेगा। और अगर POS नहीं मिल रहा है तो मिथाइल मिथाइल को और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे से बहुत दूर होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, COS भी नहीं है, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी है। क्या ये बात सबको समझ में आया, तन्मय क्लियर है? हमारे पास कंक्लूजन है, हम बार बार ये चेक नहीं करेंगे, ये तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। आप देखना, ऑड स्पायरिन है, इवन स्पायरिन है, इवन स्पायरिन है, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट। क्या GI दिखाएगा, GI तो दिखाता ही नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी OI दिखाएगा, यस सर, क्लियर है। चलिए इधर देखते हैं, ऑड स्पायरिन, इवन स्पायरिन, इवन है ना, बोलो है ना यार, ठीक है। अब देखो, दोनों ग्रुप दोनों के दोनों तो डिफरेंट हैं, लेकिन यहां पर दोनों ग्रुप क्या है, सेम। अब जरा ध्यान देना, अब ऐसे में तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। जरा इस बात पे विचार करते हैं। मुझे बताओ, इस रिंग में कायरल सेंटर है क्या? देखो ये, अच्छा यहाँ पर कायरल सेंटर की अगर मैं बात करूंगा तो कायरल सेंटर देख लेते हैं। ये कार्बन क्या होगा, यहाँ पर एनवायरमेंट, यहाँ पर एनवायरमेंट सेम था। कायरल सेंटर ना ये है ना ये है, कहीं पे भी कायरल सेंटर नहीं दिखा। इस कार्बन की बात करता हूँ, इधर इन्वायरमेंट सेम है, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, अब जरा POS देखते हैं। देखो ये तो दो हाइड्रोजन है ना, उन्हें भूल जाओ, हाइड्रोजन दोनों सेम प्लेन में। ये प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, और ये क्या हो गया,
प्लेन, प्लेन में क्या आया, मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। भाई अगर काटूंगा तो मुझे POS निश्चित तौर पर मिलेगा, COS भले नहीं है, कायरलिटी नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा, वही तो मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ POS सभी को दिखा कि नहीं दिखा नोबल? इस स्ट्रक्चर को समझो, ये अगर प्लेन है तो ये हो गया आउट ऑफ द प्लेन, और ये हो गया मिथाइल और ये हो गया हाइड्रोजन। क्लियर है? अब मैं ऐसे कट कर दूं, ये मतलब ऐसे इस हाइड्रोजन आधा आधा कट गया, मिथाइल भी आधा आधा कट गया, ये कटा तो पीछे की तरफ जो ग्रुप है वैसे ही ग्रुप सामने, और सिमिलरली ये भी आधा कट गया, तो POS तो है ना? क्या समझ में नहीं आया? लिख लो। ये किस में है, प्लेन में है, ये आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन। अगर मैं इस प्लेन वाले को कट करते आऊं तो ये मिथाइल आएगा वेज में और हाइड्रोजन किस में आएगा, डैश में आ जाएगा, तो यहाँ POS नहीं होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कर लिया था कि जो इवन स्पायरेन, इवन क्यूमुलिन और इवन साइक्लोएल्काइलिडीन जो होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। इसको ऐसे समझा जाए, जैसे कॉपी दिखाओ मुझे, ये कॉपी है, ठीक है, एक और हाइड्रोजन और मिथाइल देना। देखो जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कॉपी है मान के चल रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है बेटा, मिथाइल है, मतलब ये कॉपी है तो ये ऐसे लगा हुआ है प्लेन में, ठीक है, तो ये तो आधे आधे कट जाएंगे, कट गया, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। अगला कॉपी क्या होगा, प्लेन, उसके जो ये ग्रुप लगे होंगे वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे कि प्लेन होंगे, बताओ? ऐसे ही हो जाएंगे, अरे होंगे ना। तो अगर मैं यहां से काटते हुए जा रहा हूं, इस मिथाइल के सामने इधर क्या आ रहा है, ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये कौन है, मिथाइल, अगला जो रिंग है ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये रिंग क्या है, प्लेन में, और ये जो मिथाइल और हाइड्रोजन क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन हो गया। अब जरा देखना, मैं इसे कट कर रहा हूं, आधा आधा कट रहा है, ये आधा आधा कटा नहीं कटा, बोलना है, ये भी आधा आधा कटा कि नहीं कटा, लेकिन जब मैं ऐसे काटूंगा तो इस मिथाइल को काउंटर करने के लिए यहाँ मिथाइल होना चाहिए था, वहां क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या POS है यहाँ? और POS जब नहीं है, COS भी नहीं है, क्योंकि इसको इसको मिलाने वाली लाइन यहाँ, इसको इसको मिलाने वाली लाइन बाहर से जा रही है, इस पे से नहीं गुजर रही, इसके सेंटर से, तो COS भी नहीं है, कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, सीधा कंसेप्ट है, हमने चेक करने का, ये तो मैंने यहाँ लिखा है, आप तो चेक डायरेक्ट कर सकते हो, क्या दो ग्रुप दोनों डिफरेंट होने चाहिए थे और इवन नंबर पे होना चाहिए था, क्या आइदर पाई बॉन्ड और रिंग और बोथ। देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये जो लास्ट वाला कार्बन है ना, इस पे कुछ नहीं, दोनों ग्रुप लगा है सेम, मतलब दोनों क्या है, तन्मय ध्यान दे, हाइड्रोजन है, ये रिंग है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, इस आउट ऑफ द प्लेन वाले रिंग में एक मिथाइल लगा हुआ है, ये रहा मिथाइल, और कुछ नहीं है, मतलब कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन, ऐसे ही मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में POS देखो, अगर मैं ऐसे कट करूं, आधा आधा कटा, ये भी आधा कटा, ये भी आधा कटा, और कटने के बाद हाइड्रोजन को काउंटर करने के लिए हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ POS है। COS तो नहीं होगा क्योंकि मिथाइल के काउंटर में यहाँ कहीं मिथाइल नहीं था, तो COS नहीं है, लेकिन POS ने काम खराब कर दिया, कायरलिटी बर्बाद, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म। आप सीधा ये देखो, ऑड स्पायरन, इवन स्पायरन, एक दो इवन स्पायरन है, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, दो ग्रुप दोनों सेम हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अगर यहाँ मिथाइल होता, यहाँ हाइड्रोजन होता, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाती। ये समझ में आया? क्लियर? किसी कोई भी डाउट? देखो सबसे पहले तो, अच्छा स्पायरेन तो है लेकिन सिमेट्री खराब हो गई, अब हमें पूरा थ्योरेटिकली सोचना पड़ेगा, जरा समझो। क्या मैं कह सकता हूँ ये कार्बन कायरल है? कायरल है ये वाला कार्बन, कायरल क्यों कायरल है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ एनवायरमेंट डिफरेंट। सिमिलरली ये भी क्या होगा, कायरल होगा, क्यों, यहाँ से यहाँ का एनवायरमेंट डिफरेंट है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। तो यहाँ कायरल सेंटर तो है, कितने, दो। POS बताओ। देखो इस स्ट्रक्चर को समझो, ये अगर मैं प्लेन में बना रहा हूं तो ये मिथाइल
और ये हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन होंगे। सिमिलरली ये जो मिथाइल होगा ये वेज पे होगा, और यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा ये वेज पे, और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो डैश पे होगा। बोलो होगा? समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा बेटा बताओ? हाइड्रोजन प्लेन में होंगे। बोलो होंगे? अब जरा देखो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट तो नहीं कर सकता क्योंकि मिथाइल की जगह हाइड्रोजन होगा। अगर मैं ऐसे कट करूं तो मिथाइल हाइड्रोजन कट गए, ये कट हुआ, लेकिन उस ऊपर वाले मिथाइल को काउंटर करने के लिए नीचे मिथाइल नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं होगा? बोलो होगा क्या? पीओएस होगा? नहीं। अच्छा सीओएस, सीओएस बताओ। सीओएस हो ही नहीं सकता, इस मिथाइल को काउंटर करने के लिए मिथाइल इधर होगा, वो इस सेंटर से तो कभी नहीं गुजरेगा। सीओएस नहीं है, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। समझ में आया? लेकिन मैं इन नतीजों पे पहुंचने के पहले मैंने स्ट्रक्चर इसका ये बनाया। आप मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में जीआई हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे बताएं क्यों हो सकता है? ये रिंग है, रिंग में मुझे 2 sp3 एटम्स ऐसे चाहिए जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। जरा समझो उस बात को। यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ध्यान दो तन्मय सोमत, ये sp3 कार्बन है जिसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट है। बोलो है? ये sp3 कार्बन है जिसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट है। बोलो है ना? क्लियर है? तो ये जीआई की शर्त तो फुलफिल कर रहा है। बोलो कर रहा है ना? तो इसके 2 जीआई हो सकते हैं। ये मिथाइल भी वेज पे, ये मिथाइल भी वेज पे। बोलो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एक होगा वेज पे तो दूसरा क्या होगा? डैश पे। बोलो होगा? यही होगा। ये तो इसके 2 जीआई हो गए। अब इन 2 जीआई पे विचार करते हैं। सबसे पहले इस वाले केस को देखो, क्या ये कार्बन कायरल है? बोलो, क्या ये कार्बन कायरल है? थक गए हो लग रहा है मेरे को, तो बताऊं ना? पक्का ना? और ऑप्शन भी नहीं है? ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान देना। ये कार्बन भी कायरल, ये कार्बन भी कायरल है। क्यों है? यहां से यहां एनवायरमेंट डिफरेंट है, सिमिलरली इधर इधर एनवायरमेंट डिफरेंट है। अब जरा समझा जाए, ये अगर आउट ऑफ द प्लेन है, ये रिंग प्लेन है, तो ये वाला रिंग क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन। बोलो हो जाएगा? ठीक है। और यहाँ जो हाइड्रोजन होंगे, एक होगा वेज पे तो दूसरा हो जाएगा डैश पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हूँ हाँ करो। अब इसे मैं ऐसे बना देता हूँ, ये मिथाइल अगर वेज पे है तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? डैश पे। ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। अब जरा ध्यान देना, इस वाले केस को काट रहा हूँ। ये कौन सा कंपाउंड हुआ? इसका सिस आइसोमर हुआ। और ये कौन सा हुआ? ट्रांस। जरा देखना, क्या यहाँ पीओएस है? सॉरी, कायरल सेंटर है? यस सर है। कितने? 2। पीओएस है? नहीं है। क्यों पीओएस नहीं है? अगर मैं हाइड्रोजन मिथाइल को कट करते हुए आगे बढ़ता हूं तो इस मिथाइल को काउंटर करने के लिए नीचे वेज में क्या होना चाहिए था? मिथाइल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो पीओएस नहीं है। अच्छा सीओएस? वो तो और नहीं होगा। ठीक है, कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। ये बात समझ में आया सभी को? हूँ हाँ किया जाए। अब इसके ट्रांस कंपाउंड के बारे में सोचते हैं। जरा देखना, सेम बात यहाँ पर भी होगा ना भाई। ये वेज पे है तो यहाँ हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया? मिथाइल। और यहाँ पर कौन हुआ? वेज पे हाइड्रोजन, और ये क्या हुआ? डैश पे हाइड्रोजन। बोलो हुआ? ये अगर प्लेन है तो ये क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन। आप सोचो, मिथाइल हाइड्रोजन को कट करते हुए मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो अच्छा, कायरल सेंटर तो ये भी होगा और ये भी होगा। इसके पास कायरल सेंटर कितने? 2। अब मुझे एक चीज बताओ, इनको अगर कट करके आगे बढ़ता हूँ तो ये जो मिथाइल ऊपर लगा हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए डैश पे कोई मिथाइल नहीं है, तो पीओएस यहाँ भी नहीं होगा। सीओएस? सीओएस के बारे में क्या विचार है आपका? सीओएस भी नहीं होगा। इस मिथाइल को काउंटर करने के लिए यहाँ पर कोई मिथाइल नहीं है, और वो इस सेंटर से होके तो नहीं ही जा सकती है, तो सीओएस नहीं है। कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। इसका मतलब
अगर मैं इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? 4। सिस से बनेंगे 2, ट्रांस से बनेंगे 2। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 4। क्लियर है? समझ में आया तन्मय? हूं हाँ करो। यहाँ वो स्पाइरेन वाला जो केस है वैसे अपन नहीं चलेंगे, हमको पूरा स्ट्रक्चर देखना होगा, क्योंकि इस यूनिट के लगते ही ये कंप्लीट एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बन गया जिसके खुद जीआई हो रहे, और जीआई जब हो रहा है तो जीआई अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनमें फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है। क्या नहीं आया समझ में? जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, लास्ट वाले में जीआई था तो सिस ट्रांस बनाए, फिर सिस और ट्रांस दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी तो ट्रांस में 2 और बने थे। सिमिलरली यहाँ सिस ट्रांस बनाया गया, दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो 2 और 2 4 आइसोमर्स होंगे टोटल। क्लियर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कॉपी में लिखा जाए, जेई का क्वेश्चन था। नॉर्मल ट्रेडिशनल स्पाइरेन में एक अगर यूनिट में लगा देता हूं तो उससे काम खराब हो जाता है। चलिए हटा रहा हूं। इस 49th क्वेश्चन के बारे में क्या विचार है आपका तन्मय? जरा देखो, कायरल सेंटर है, यस सर, ये कायरल होगा क्योंकि यहाँ और यहाँ एनवायरमेंट डिफरेंट है। अब देखो ये नॉर्मल स्पाइरेन वाला केस नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप आके काम खराब कर दिया। यहाँ 2 ग्रुप सेम, 2 ग्रुप सेम है, तो स्पाइरेन में तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। स्पाइरेन वाले स्ट्रक्चर की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी का शर्त तो नहीं फुलफिल हो रहा है क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन दोनों सेम, यहाँ 2 हाइड्रोजन दोनों सेम है। लेकिन इस कायरल सेंटर की वजह से ये अपने आप में एक कायरल सेंटर है, और आपको मालूम है इफ मॉलिक्यूल हैविंग 1 कायरल कार्बन देन मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। आप जरा चेक करो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये आउट ऑफ द प्लेन, तो ये प्लेन, और ये क्लोरीन हो गया वेज पे। तो देखो यहाँ कायरल सेंटर है, पीओएस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोरीन को अगर मैं ऐसे ही काट सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस रिंग को काटूंगा तो क्लोरीन बाहर रह जाएगा, उसके लिए पीछे क्लोरीन नहीं है, पीओएस नहीं है। सीओएस कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। वैसे भी मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल कार्बन हो तो मॉलिक्यूल, हमने ये पहले ही बात कर रखा है, मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये बात करते हैं, एल्काइलिडीन हो गया, साइक्लो एल्काइलिडीन। देखो 2 ग्रुप हैं यहाँ, मिथाइल मिथाइल, दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। अच्छा ऑड है इवन है? बताओ, इवन वाला केस हो गया ना। अब यहाँ पर दोनों ग्रुप थे, दोनों डिफरेंट थे, यहाँ सेम हो गया तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर है ना? क्योंकि ये मिथाइल हाइड्रोजन को मैं अगर काटते हुए आगे बढ़ता हूँ तो उसके बाद मुझे यहाँ पीओएस मिल जाएगा, दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। क्लियर हो रहा है ये? अरे ये देखने का तरीका समझ में आया? बोल के पढ़ो। यहाँ पर कायरल सेंटर है? नहीं है। कायरल सेंटर नहीं है, पीओएस है, सीओएस नहीं है, ऑप्टिकल कायरलिटी होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है। क्लियर है ना? उतना तो जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको ये देख के जवाब देना है। अब देखो साइक्लो एल्काइलिडीन है, ये कार्बन है, इसके पास दोनों क्या है? हाइड्रोजन है, सेम है। यहाँ पर मिथाइल है और हाइड्रोजन है, ये तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? सेम। तो यहाँ पर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब मिलेंगे अगली क्लास में, कल मेरा इसके आगे का मैं पार्ट, अच्छा ऑर्थो डैश टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल भी मैं अभी करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। इसके साथ ही ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन कैसे देखते हैं, वेज डैश प्रोजेक्शन क्या है, वेज डैश को फिशर में, फिशर को वेज डैश में, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कल वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल वाले टॉपिक से ही, 2 मिनट रुको ना, कल वाले टॉपिक से ही लगभग क्वेश्चन जो आपके आते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट के, वो आपके सॉल्व होंगे। यानी कितने प्रोडक्ट बनेंगे, किसी एल्केन के क्लोरीनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, डाई क्लोरीनेशन से कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, नाइट्रेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो सारे तभी हो पाएंगे
जब आप कल का लेक्चर कल से क्लियर कर पाओ। तो इससे पहले तक की चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। क्लियर है, समझ में आया सभी को? जो भी डाउट रहेगा शाम को अवेलेबल हूँ, शाम को आकर के पूछ के जाना है। क्लियर है? ठीक है। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।